ऐसी ऊंची हालत पाने से पहले इंसान आमतौर पर दूसरे इंसान यानी आपकी हालत से गुजरता है। आपका। इसलिए हमें उन लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए जो कुदरत के बहकावे में आकर काम करते हैं। उन्हें धीरे धीरे कुदरत के अधीन खुद को और अहंकार को गलत तरीके से पहचानने से आजाद करना चाहिए। असली खुदा ही भगवान है, हमेशा आजाद और खुद को जानने वाला। भगवद गीता, पेज 144। शायद इसी वजह से भगवान कृष्ण सलाह देते हैं, जो लोग ज्यादा जानते हैं उन्हें कम जानने वालों के मन और विश्वास को बहुत ज्यादा जोर से नहीं हिलाना चाहिए। गीता 3:26। इसी रास्ते को पैगंबर मोहम्मद भी मानते हैं। लोगों से उनकी समझ के हिसाब से बात करनी चाहिए और उन्हें सिखाना चाहिए। हदीस, सभी धर्मों की जरूरी एकता, पेज 447। फिलोसफर बारूक स्पिनोजा ने भी ऐसे ही विचार बताए हैं। सभी धर्म ग्रंथ मुख्य रूप से पूरे लोगों के लिए लिखे गए थे और दूसरे नंबर पर पूरी इंसानियत के लिए, इसलिए इसके कंटेंट को जहां तक हो सके आम लोगों की समझ के हिसाब से बदलना जरूरी है। अब तक यह साफ हो गया होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दैट या थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करना जो हमारे ठीक सामने मौजूद है और जिसे हम जानते भी हैं, सही नहीं है। अगर हम अभी भी हर जगह मौजूद भगवान के लिए दैट का इस्तेमाल करते हैं या उसे थर्ड पर्सन में बताते हैं, यानी ही, हिज और सेकंड पर्सन में नहीं, यानी यू, योर, तो जाहिर है हम भगवान के होने को नहीं जानते बल्कि सिर्फ उस पर विश्वास करते हैं। जब तक हम भगवान को जान और महसूस नहीं कर लेते, हम दैट के दायरे में ही रहते हैं। जैसा कि पहले ही बात हो चुकी है, दैट का मतलब है कोई चीज या व्यक्ति जो अनजान, गायब या दूर है। दूसरी ओर दिस का मतलब है कोई चीज या व्यक्ति जो हमारे ठीक सामने मौजूद है और जिसे हम जानते भी हैं। भगवान हर जगह मौजूद हैं, इसलिए उन्हें दिस कहना चाहिए। परमहंस ने इसी सच को अपने खास अंदाज में कहा है। जब तक इंसान को लगता है कि भगवान वहां है, वह अनजान है। लेकिन जब उसे लगता है कि भगवान यहाँ हैं, तो उसे ज्ञान मिलता है। अब हमारे सामने एक जरूरी सवाल है, क्या भगवान जो बिना रूप के हैं, भले ही हर जगह मौजूद हैं, उन्हें जाना और महसूस किया जा सकता है? जवाब है हाँ। भगवान को सिर्फ धर्म ग्रंथ पढ़ने या पूजा पाठ करने से नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक गुरु या सच्चे गुरु की कृपा और गाइडेंस से जाना और महसूस किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिए गए धर्म ग्रंथों के कोट से साफ है। न तो वेदों की पढ़ाई से, न तपस्या से, न दान से, न पूजा पाठ से मुझे इस रूप में देखा जा सकता है जैसा तुमने मुझे देखा है। गीता, भगवान को टीचर, गुरु के अलावा कहीं और कैसे पाया जा सकता है? जो कह सकता है यह है। कठोपनिषद, सच्चे गुरु की बात सुनो और भगवान को अपने पास देखो। आदि ग्रंथ, पेज 295। मैं ही रास्ता, सच और जिंदगी हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बाइबल, अब भगवान के बारे में समझदार लोगों से पूछो। कुरान, जिस पल हमें भगवान का नजारा, भगवान का ज्ञान मिलता है, वह शब्द वह जो हम अज्ञानता में हर जगह मौजूद भगवान के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, यह में बदल जाता है। यह भगवान सबसे अच्छी पनाह है, यह भगवान सबसे बड़ी पनाह है। कठोपनिषद, यह भगवान है तुम्हारा भगवान, क्योंकि यह भगवान हमेशा के लिए हमारा भगवान है। बाइबल भजन संहिता, इस सत्ता को छोड़ा नहीं जा सकता, इसे हमेशा ध्यान में रखना। आदि ग्रंथ, पेज 1429। हे भिक्षुओं, एक अजन्मा अनिर्मित अरूप है। हे भिक्षुओं, अगर यह अजन्मा अनिर्मित अरूप नहीं होता
तो पैदा हुए, उत्पन्न हुए, बनाए गए, बने हुए की दुनिया से कोई बच नहीं पाता। भगवान बुद्ध। बुद्ध का सुसमाचार, पेज 67। मेरा यह रूप जिसे तुमने देखा है, उसे समझना बहुत मुश्किल है। देवता भी इस रूप को देखने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। गीता। जो इस ताओ को अपनाता है, वह ज्यादा भरा होने से बचता है। क्योंकि वह ज्यादा भरा होने से बचता है, इसलिए वह घिसने और नया होने से परे हैं। लाओ त्से। द विजडम ऑफ चाइना, पेज 38। एक सच्चे गुरु की कृपा से दिव्य दृष्टि, ईश्वर ज्ञान पाकर आशीर्वाद पाने वाला हर जगह ईश्वर को देखता है और खुशी से कहता है, यह यहाँ है, यह वहाँ है, यह हर जगह है। यह बस यही है।